हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम यूपी बीएड फर्स्ट ईयर के कंपलसरी फर्स्ट पेपर को डिटेल में इंग्लिश टू हिंदी में समझेंगे और आपके इस पेपर में हम यूनिट बाई यूनिट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द कंपलसरी फर्स्ट पेपर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको पॉइंट नंबर 1 में पढ़ना है, जैसे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एज अ प्रोसेस एंड एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट, यानी शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में और शिक्षा एक अनुशासन के रूप में उसके भेद। अब पॉइंट नंबर 2 में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यह हैं, जैसे मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच अर्थ और अंतर। नीड ऑफ डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों की निश्चित आवश्यकता। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में आधार। एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी शिक्षा के साधन जैसे औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन और ननौपचारिक साधन। रोल ऑफ होम, फैमिली, स्कूल एंड स्टेट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की शिक्षा में राज्य, स्कूल और परिवार की भूमिका। तो दोस्तों, ये थी आपकी यूनिट नंबर 1। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम पॉइंट नंबर 1 में पढ़ेंगे, जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचर, स्कोप एंड नीड एंड इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर्स, यानी शिक्षा का दर्शन की प्रकृति, क्षेत्र तथा आवश्यकता और शिक्षकों के लिए इसकी उपयोगिता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट, एम्स, करिकुलम एंड मेथड्स, यानी दर्शन के भारतीय संप्रदाय जैसे वेदांत दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन दर्शन एवं इस्लाम की परंपराएं और शिक्षा पर उनके प्रभाव के विचार, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम और तरीकों का संदर्भ सहित व्याख्या। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन थिंकर्स, टैगोर, विवेकानंद एंड गांधी विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट, एम, कंटेंट एंड मेथड्स, यानी भारतीय शैक्षिक विचारकों का योगदान, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी के विचार, उद्देश्यों और तरीकों की संदर्भ सहित व्याख्या। तो दोस्तों, ये थी यूनिट नंबर 2। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 में, जैसे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, pragmatism and humanism
and their impact on education with special reference to the concept, aims, curriculum and methods। यानी दर्शन के पाश्चात्य स्कूल जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एवं मानववाद और शिक्षा पर इनके प्रभाव के विचार, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और तरीकों की संदर्भ सहित व्याख्या। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर्स प्लेटो, रूसो एंड डीबी विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट, एम्स, कंटेंट एंड मेथड्स। यानी पाश्चात्य शैक्षिक विचारकों का योगदान जैसे प्लेटो, रूसो एवं जॉन डीवी और उनके विचार, उद्देश्य, विषय एवं तरीकों की संदर्भ सहित व्याख्या। तो दोस्तों ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट 1 में जैसे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, यानी शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, यानी शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, एंड इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर्स, यानी शिक्षकों के लिए इसकी उपयोगिता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी, इट्स सालिएंट फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, यानी भारतीय समाज, उनकी प्रमुख विशेषताएं तथा शिक्षा पर प्रभाव। रोल ऑफ एजुकेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर सोसाइटी, यानी लोकतंत्रात्मक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष समाज के आकलन में शिक्षा की भूमिका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, मीनिंग, फैक्टर्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी शिक्षा और समाजीकरण का अर्थ, कारक तथा समाजीकरण की संस्थाएं। रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे एजुकेशन एंड सोशल चेंज, मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और सामाजिक परिवर्तन के कारक। रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के बारे में शिक्षा की भूमिका लाना। अब बात करते हैं आपके आखिरी यूनिट की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है जैसे मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज, यानी लिंग अध्ययन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। नीड ऑफ जेंडर स्टडीज फॉर टीचर, यानी शिक्षक के लिए लिंग अध्ययन की आवश्यकता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जैसे जेंडर डिफरेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक विषमता तथा लिंग भेद। कॉजेस ऑफ डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी लिंग भेद और इसके विषमता के कारण। मेजर्स ऑफ इरिडिक्शन ऑफ डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव तथा उन्मूलन की मात्रा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें हमें पढ़ना है जैसे जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जेंडर बेसिस इन करिकुलम टीचर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी शैक्षिक संस्थानों में लिंगीय संवेदनशीलता पर आधारित शिक्षण प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं में लैंगिक पक्षपात। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, जेंडर रूल्स एंड जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी लिंग के प्रकार जैसे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर,
लैंगिक नियम तथा श्रम का लिंग विभाजन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कल्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज, यानी संस्कृति तथा लिंग पहचान का निर्धारण। तो दोस्तों, ये था आपका कंपलसरी पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक इंग्लिश टू हिंदी हमने आपको बताया, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स थीं और उनके टॉपिक्स थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने पेपर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।